प्रिय दोस्तों, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक सिवाना बांधा है और वो सिवाना है हमारी मृत्यु, जिससे हर एक मनुष्य को होकर जाना है। परंतु परमेश्वर ने इस जीवन में, इस मृत्यु के दिन के पहले जो हमें समय दिया है, ये समय उसने हमें एक विशेष कार्य से दिया है। और एक वो कार्य है, यदि उस कार्य को कोई मनुष्य अपने जीवन में पूरा ना करे तो उसके लिए ये जीवन व्यर्थ है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा कार्य है या कौन सा निर्णय है जो कि हर एक मनुष्य को अपनी मृत्यु के पहले लेने की आवश्यकता होती है या लेना चाहिए? उस बात को जानने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं और जानिए कि वो कौन सी बात है जो परमेश्वर ने हम सबों के लिए स्थापित की है। प्रिय मित्रों, आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आप सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में उपस्थित हैं और मैं आपका इस प्रसारण में हमारी पूरी टीम की ओर से स्वागत करता हूं। आशा है आप आनंदित, स्वस्थ और कुशल पूर्वक हैं, क्योंकि हम आपके लिए यही प्रार्थना सदा करते हैं। आपको ज्ञात है कि हम सुबोपदेशक की पुस्तक पर मनन कर रहे हैं और मानव जीवन की संतुष्टि की बातों को या उस पर खोज कर रहे हैं कि किन बातों से एक मनुष्य को संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन बुद्धि और ज्ञान पर बल देता है, जो प्रभु यीशु को प्रकट करता है। और यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु है तो हम उसके द्वारा ही अपने सांसारिक जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा मनुष्य जीवन में संतोष नहीं चाहता है, पर हम झूठे संतोष के पीछे भागते रहते हैं और वास्तविक संतोष की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमारे जीवन के सारे कार्य बेकार हैं यदि हम अंत में उस अनंत संतोष को प्राप्त ना करें। सारे मनुष्य दो प्रकार के ज्ञान के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। एक है संसार का ज्ञान, जो हमारे सामने है और हम अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं, और दूसरा है अलौकिक या ईश्वरीय ज्ञान, जो प्रभु यीशु में हमें प्राप्त होता है। एक मानव की आवश्यकता है ईश्वरीय ज्ञान या उसे प्राप्त करना। बिना उसके द्वारा हमारा जीवन व्यर्थ है। तो चलिए मित्रों, हम परमेश्वर के उस ईश्वरीय ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए सुबोपदेशक की पुस्तक उसके 8 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करें। इस अध्याय में भी एक गुनगुने मनुष्य की चर्चा की जा रही है। वह ना तो गर्म है ना ठंडा। नैतिकता के मानने वाले और सदाचारी कहते हैं कि वे सुनहरे नियम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। सुलेमान ने देखा कि एक दुष्ट और एक सदाचारी में अधिक अंतर नहीं है। तो आइए हम पढ़ें सुबोपदेशक 8 अध्याय उसके 1 पद। यहां पर लिखा है, बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। मेरे मित्रों, केवल प्रभु यीशु जो ज्ञान है मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। जी हाँ, वह आपके जीवन में आ जाए तो उत्साह, आनंद और शांति आपके जीवन में आ जाएगी। वह हमें मध्यस्थता के मार्ग से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक हर एक बात को उपलब्ध करवा सकता है। सुबोपदेशक 8 अध्याय के 2 और 3 पद में आगे लिखा है, मैं तुझे सम्मति देता हूं कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। राजा के सामने से उतावली के साथ न लौटना और न बुरी बात पर हठ करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है। वह कहता है, सावधान रहना, तुम क्या करते हो, परेशानी में मत पड़ जाना। तब आगे कहता है सुबोपदेशक 8 के 4 में, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? राजा तो
जिस बात पर विश्वास करता है उसके पास पूरी स्वतंत्रता है कि वह ऐसा करे। मेरे प्रियो, आप राजा के समान प्रभु यीशु के लिए खड़े क्यों नहीं हो पाते? मैंने एक आवारा व्यक्ति से, जिसने हिप्पी जीवन शैली अपना ली थी, साक्षात्कार किया। मैंने उससे पूछा, आपने ऐसी जीवन शैली क्यों चुनी? आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? उसने कहा, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। मैं अपनी इच्छा का जीवन जीना चाहता हूं। तब मैंने कहा कि यदि आप अपना पहरावा बदलकर अपने समाज में लौट जाएं, तो क्या वे आपको स्वीकार करेंगे? उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मेरे विचार में नहीं। मैंने उससे पूछा, इसका अर्थ तो यह हुआ कि आपको स्वतंत्रता नहीं मिली। मिली है क्या? हमारे युवा वर्ग के लोग सोचते हैं कि उन्हें अपने समूह की स्वीकृति की आवश्यकता है। वे नहीं जानते कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है। उनमें से अधिकांश नशीले पदार्थों का सेवन इसलिए करते हैं कि उन्हें समूह में स्थान मिले। मैंने उसे युवक से पूछा, मैं ऐसे कपड़े पहनता हूं तो क्या इसका अर्थ यह है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं? उसने उत्तर दिया, मैं तो कहूंगा कि आपको स्वतंत्रता है। तब मैंने उससे बताया कि मुझे जो स्वतंत्रता प्राप्त है उसके पास नहीं है। मैंने उससे कहा, मैं सदा ही ऐसे कपड़े नहीं पहनता हूं। मैं जैसे चाहूं वैसे कपड़े पहनता हूं। मैं किसी नियम से बंधा नहीं हूं। मुझे पूरी स्वतंत्रता है। मैंने कहा, हम एक ऐसे संसार में वास करते हैं जिसमें परमेश्वर से विद्रोह किया जाता है। मनुष्य इसी दिशा में जा रहा है, परंतु मैं प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकता हूं और उसे अपना प्रभु एवं उद्धारकर्ता कह सकता हूं। यह सच्ची स्वतंत्रता है। मैं भेड़ की चाल नहीं चलता। मैं अपना चुनाव कर चुका हूं। हे युवक, यदि आपको सच्ची स्वतंत्रता चाहिए तो प्रभु यीशु के पास आ जाएं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 36 पद में देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जी हां, यही स्वतंत्रता है। मनुष्य के लिए यह समझना कठिन है कि एक सदाचारी उतना ही परमेश्वर विरोधी है जितना कि जेल में बैठा एक अपराधी और अपने समुदाय के नियमों और आचार संहिताओं से बंधा है। उसका जीवन इन नियमों से बंधा होने के कारण मध्य मार्ग पर चल रहा है। आइए हम पढ़ें सबोपदेशक 8 अध्याय के 8 पद। यहां लिखा है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपने दुष्टता के कारण बच सकते हैं। मेरे मित्रों, यदि वह समाज में स्थान पाने के लिए शराब पीता है तो एक दिन वह शराबी हो जाएगा। आज ऐसे लाखों लोग हैं जो सदाचारी कहलाते हैं, अंत में वह मर जाएंगे। उनमें मृत्यु पर जय पाने की सामर्थ्य नहीं है। सबोपदेशक 8 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। यह आज का अति उत्तम विवरण है। दंड न दिए जाने के कारण अपराध बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बुराई मनुष्य के मन में पहले ही से है। अपने आप को मसीही जन कहने वाले भी पाप में जीवन निर्वाह करते हैं। वे कहते हैं, मैं तो 5 वर्ष से ऐसा ही कर रहा हूं, परमेश्वर ने तो कुछ नहीं किया। यही तो उसका दंड है।
उसने अब तक कुछ नहीं किया, क्योंकि वह आगे खड़ा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यकीनन वह अनंत काल तक आपकी प्रतीक्षा कर सकता है, पर आप नहीं कर सकते। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय उसके 2 पद में लिखता है, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। परमेश्वर ने आपको आज का दिन दिया है कि आप उसके निकट आ जाएं। दूसरे शब्दों में उसने आपको मौका दिया है। सबोपदेशक 8 अध्याय के 14 पद में लिखा है, एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट हैं जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। सुलेमान ने देखा कि ऊपर से तो दुष्ट और धर्मी से अंतर दिखाई नहीं देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्मी और दुष्ट में वास्तव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का अंत एक सा होता है। तब हम सबोपदेशक 8 उसके 15 पद में पढ़ते हैं, तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। ध्यान दीजिए, खाने पीने और आनंद करने अर्थात उचित यही है कि जीवन का आनंद लो, परिश्रम का सुख भोगो जो परमेश्वर ने उसके लिए धरती पर ठहराए। यही उसका निष्कर्ष है। परंतु यही मनुष्य की एक अति खोखला सिद्धांत, दर्शन शास्त्र या जीवन का उतार चढ़ाव है। मेरे मित्रों, यहां पर इसी के साथ अध्याय 8 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 9 से जारी रखेंगे। हमने सदाचारी को भलाई करने वाला मनुष्य कहा है। हम उसे काम करता हुआ भी देखते हैं। वह कहता है, यदि आप ईमानदारी निभाएं और सदाचार का जीवन जिएं तो परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। एक औसत मनुष्य ऐसा ही जीवन जीता है जिसे हम मध्य मार्ग का जीवन कहते हैं। वह एक विशाल नगर में बत्ती के नीचे दुकान लगाने वाले के समान है, परंतु उसका रहन सहन उसी बड़े नगर के एक उपनगर में सबसे अलग एकांत में, अलग ही अपने पड़ोस में दुनिया से अलग जी रहा है। वह सोचता है कि वह अपने ही परिश्रम से स्वर्ग प्रवेश करेगा। मैं अपना उद्धार कमाऊंगा। मैं सच में एक भला मनुष्य हूं। उसके जीवन के सिद्धांत कठोर हैं और उसके जीवन में आनंद नहीं है। उसका आनंद का समय शाम के समय होता है जब वह शराब पीता है, परंतु वह बड़ा निराशाजनक और दुख कमाया हुआ निष्कर्ष निकालता है। मेरे मित्रों, हमने देखा है कि सबोपदेशक की शिक्षाएं क्रांतिकारी हैं। वे सूर्य के नीचे वास करने वाले मनुष्य की बातें हैं। ये मसीही दृष्टिकोण नहीं है और न ही परमेश्वर का दृष्टिकोण है। वे हमें सूर्य के नीचे रहने वाले मनुष्य के निश्चयात्मक निष्कर्ष सुनाते हैं। मैं इस पुस्तक को निराशा की पुस्तक मानता हूं और यह अध्याय विशेष करके निराशा से भरा है। बाइबल की यह पुस्तक भेड़ों के झुंड में एक काली भेड़ की नाई है। आप इसके कई गद्यांशों को बाइबल के अन्य शिक्षाओं से तुलना करके देख सकते हैं। वे धर्मशास्त्र की महान शिक्षाओं के विपरीत हैं। यही कारण है कि वोल्नी वॉल्टर ने, जो ईश्वर को न मानने वाले नास्तिक हैं, उन्होंने इस पुस्तक से बहुत संदर्भ काम में लिए हैं। यह जीवन का निराशावादी सिद्धांत है। कुछ आधुनिक धर्म संप्रदाय अपने मूल सिद्धांतों को
इस पुस्तक पर आधारित किए हुए हैं। मेरे प्रियो, यह पुस्तक धर्मशास्त्र में क्यों रखी गई है? हमें लेखक के उद्देश्य को देखना होगा। उसका मुख्य विचार क्या है? वह क्या दिखाना चाहता है? क्या वह मसीही सिद्धांत प्रकट करना चाहता है? हम यह ना भूलें कि सुलेमान इस समय परमेश्वर के दृष्टिकोण से विचार नहीं कर रहा है। उसने परमेश्वर के बिना आनंद खोजने के लिए अनेक प्रयोग किए और सूर्य के नीचे निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है। सांसारिक मनुष्य का जीवन के प्रति दृष्टिकोण यही है। अतः मसीह से रहित मनुष्य इसके संदर्भ दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस पुस्तक को समझने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। समुद्र के जल स्तर के नीचे और जल स्तर के ऊपर दो अलग प्रकार के जीवन होते हैं। समुद्र की मछलियों के शरीर पर छिलके और पंख होते हैं और आकाश के पक्षियों के भी उड़ने के लिए पंख होते हैं। ये दो प्रकार के जीवन हैं। चिड़िया मछली से नहीं कहती कि उसके शरीर का पंख गलत है। बंदर और शार्क यदि चाहें तो समुद्री सतह पर बहुत विवाद कर सकते हैं। बंदर कहेगा कि समुद्री सतह नीचे है और शार्क कहेगी कि समुद्री सतह ऊपर है। इसी प्रकार सबोपदेशक की पुस्तक सूर्य के नीचे धरती पर है और मसीही जीवन स्वर्गीय स्थान में है जहां परमेश्वर है। सूर्य के नीचे रहने वाला मनुष्य जीवन का अलग दृष्टिकोण रखता है और सूर्य के ऊपर वास करने वाला परमेश्वर अलग दृष्टिकोण रखता है। हम दो अलग अलग संसार, दो अलग अलग जीवन शैली देख रहे हैं। सूर्य के नीचे का जीवन सांसारिक है जिसमें परमेश्वर का कोई स्थान नहीं है। वह बिना परमेश्वर के भविष्य और अनंत जीवन को देख रहा है। मसीही जीवन प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में इसके विपरीत है, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है और वह उसके अनुग्रह का प्रदर्शन है। अतः हम देखते हैं कि मानवीय जीवन के दो अलग अलग क्षेत्र हैं और एक क्षेत्र के नियम और सिद्धांत दूसरे क्षेत्र में लागू नहीं होते हैं। वे एक दूसरे से वैसे ही अलग हैं जैसे समुद्र के नीचे का जीवन और ऊपर आकाश का जीवन। क्योंकि यह एक सच्चाई है, इसलिए मसीह में विश्वास न रखने वाले को कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 1 वचन सुनाना व्यर्थ है। कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। अब जो मसीह में नहीं है और मसीह में जिलाया नहीं गया है वह इन बातों की खोज नहीं करेगा, क्योंकि ये बातें स्वर्गीय हैं। पहले तो उसे नया जन्म पाना होगा कि नई सृष्टि बने। अविश्वासी से यह कहना तो व्यर्थ समय गंवाना है। यह ऐसा है जैसे कछुए को उड़ना सिखाया जाए। उसे केवल पानी अच्छा लगता है और वह उड़ना नहीं चाहेगा। मेरे मित्रों, जैसा हमने देखा है, सबोपदेशक सुलेमान के प्रयोग हैं जो उसने जीवन के संबंध में किए। उसने सूर्य के नीचे धरती पर सब कुछ करके देखा कि उसकी आत्मा को संतोष प्राप्त हो। अतः इस पुस्तक के प्रत्येक विचार को इस प्रकाश में देखना होगा। सुलेमान ने ज्ञान के आधार पर जी कर देखा और उसका निष्कर्ष निकाला। सबोपदेशक 12 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता। उसने भोग विलास का जीवन देखा और कहा, मैंने जीवन से घृणा की। उसने धन की अधिकता में निर्वाह किया
और कहा, सबोपदेशक 5:10 में, जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा। उसने धर्म के काम करके देखे और कहा कि धर्म मनुष्य को बावला बना देगा या ठग बना देगा। उसने प्रसिद्धि और नेकी का मार्ग अपनाया और अंत में यही देखा कि सब व्यर्थ है और आत्मा का कुढ़ना है। थाकरे ने एक अति उत्तम उपन्यास लिखा है, वेनिटी फेयर, निस्सारता का मेला। यह बेकी नामक एक लड़की की कहानी है। इसकी पृष्ठभूमि नेपोलियन का युद्ध है। इसमें परमेश्वर से रहित नायकों के जीवन में पाप की नाशवरता का वर्णन है। थाकरे एक विश्वासी था। उसने पुस्तक का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहा, खेल समाप्त हुआ। अब कठपुतलियों को बक्से में रखते हैं। सब व्यर्थ और आत्मा का कुढ़ना है। आप आज भी मनोरंजन और सुख विलास के साथ ऐसा ही कर सकते हैं। ये वे स्थान प्रसिद्धि और ऐश्वर्य के हैं और नशीले पदार्थों और नींद की गोलियों पर उनका वर्चस्व है। परमेश्वर और प्रभु यीशु के बिना जीवन व्यर्थ है। संत अगस्तिन एक संदर्भ दिया करते थे, तूने हमें अपने लिए बनाया है और मनुष्य का मन जब तक तुझ में विश्राम ना पाए वह चिंतित रहेगा। जी हाँ, मनुष्य की बनावट कुछ ऐसी है कि यदि आप उसमें संपूर्ण संसार भी दे दें तो भी वह तृप्त ना होगा। सबोपदेशक की पुस्तक के संदर्भ समाजवाद की पुष्टि के लिए काम में लिए गए हैं। राज्य और सैनिक बल का एक ही समाधान है, प्रभु यीशु। वही एकमात्र समाधान है। अन्य सब बहुतायत का जीवन है। हम सबोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, यह सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में हैं। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है या बैर। मेरे प्रियो, वह भविष्य की चिंता नहीं करता है। अनंत जीवन के विषय में तो वह सोचता ही नहीं है, क्योंकि वह जानता ही नहीं। तब हम सबोपदेशक 9 उसके 2 पद में पढ़ते हैं, सब बातें सबों के लिए एक समान होती है, धर्मी हो या दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने और न करने वाले, सबों की दशा एक ही सी होती है। जैसी भले मनुष्य की दशा वैसी ही पापी की दशा, जैसी शपथ खाने वाले की दशा वैसी ही उसकी जो शपथ खाने से डरता है। उसे ऐसा लगता है कि आप किसी भी मार्ग पर चलें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वे सब एक ही अंत पर पहुंचेंगे। स्मरण रखें, यह परमेश्वर का उत्तर नहीं है। यह सूर्य के नीचे धरती पर रहने वालों का विचार है, क्योंकि वह सांसारिक मनुष्यों के जीवन को देखता है। मेरे प्रियो, क्या ही आज भली बात है कि हम सुलेमान के द्वारा इन महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं। मुझे आशा है कि आज के इस वचन के द्वारा आपने अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज हमने पुनः उस बात को सुना जो कि एक अमिट सच्चाई है कि मनुष्य ना तो अपनी मृत्यु को टाल सकता है और ना ही अपने प्राण को निकलने से रोक सकता है। यह एक ऐसी बात है जिसके सामने सारे मनुष्य लाचार हैं, सारे जीव लाचार हैं। हम अपने जीवन के एक दिन क्या एक पल को भी बढ़ा या घटा नहीं सकते। यह एक बात हमें इतनी बेसहारा बना देती है कि हम बदहवास से हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि इस विषय में हम क्या करें। इस असमर्थता की स्थिति में ही हमें परमेश्वर या अपने सर्वोच्च सृजनहार का स्मरण आता है। और परमेश्वर भी मनुष्य से यही अपेक्षा करता है कि हम उसे स्मरण करें, उसकी बातों को मानें
उसकी बातों को मान पर उस पर भरोसा रखें, उसके पास आएं। आज का अध्ययन हमें यह भी स्मरण कराता है कि परमेश्वर मनुष्य के पापों का दंड तत्काल नहीं देता, वह मनुष्यों को अवसर देता है कि वे पश्चाताप करें। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह यह है कि मनुष्य पापी है, पाप करता है और वह यह नहीं जानता कि वह पापी है और परमेश्वर के दंड के योग्य है और एक दिन उसे पाप का दंड भुगतना पड़ेगा। पर हम मनुष्यों के लिए भली बात यह है कि उस दंड के पहले परमेश्वर हर एक मनुष्य को अवसर देता है, समय देता है कि हम अपने पापों को पहचान कर, स्वयं को पापी मानकर अपने गुनाहों से तौबा कर लें, क्षमा मांग लें। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। यदि हम ऐसे ही जीवन जीते रहेंगे तो एक दिन वह अनुग्रह का समय समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, कौन सी बात है जो हमें उस कार्य के लिए प्रोत्साहित कर सकती है? किस बात से हमारी आत्मा परमेश्वर के निकट आने के लिए कायल हो सकती है? यदि ऐसा नहीं है तो हमसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। मित्रों, क्या आज आप परमेश्वर के पास आकर अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आज आप उस पाप के दंड से दूर होना चाहते हैं? शायद आज का दिन आपके लिए वह दिन है। आज का शायद वो दिन आपके लिए एक अवसर है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा अनेक बातों को हम पर प्रकट किया है और हमें आज फिर से स्मरण दिलाया कि हमें अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार पिता के पास आने की आवश्यकता है। पिता, हमारी विनती है कि हमारे जितने ऐसे लोग जिन्होंने अब तक आपको नहीं जाना है, यदि वे आज इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, यदि आज उन्होंने आपके वचन को सुना है, तो प्रभु अनुग्रह करें कि वे आपके सन्मुख आएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, पापों की क्षमा आपसे प्राप्त करें, क्योंकि जब तक हमारे पास जीवन है, हमारे पास पापों की क्षमा का अवसर है। पिता, हमारे पास इसके बाद कोई दूसरा जीवन नहीं है कि हम आपसे पापों की क्षमा प्राप्त करने पाएं। प्रभु, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे सारे श्रोताओं के लिए जो सुन रहे हैं, उनके लिए विनती है प्रभु कि आज का दिन उनके लिए एक निर्णय लेने का दिन हो, क्योंकि शायद कल का दिन हमें अवसर ना दे या इसके बाद हमारे पास फिर अवसर ना आए। अनुग्रह करें पिता कि हमारे सारे दर्शक सही निर्णय लें और आपको महिमा देने का कार्य करें। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वचन ने आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य किया होगा और परमेश्वर के निकट आने के लिए आपको प्रोत्साहित किया होगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे साथ संपर्क करें। फोन, SMS, व्हाट्सएप का उपयोग करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और आपके सन्मुख फिर से परमेश्वर के वचन को लेके आएंगे। तब तक प्रभु आपको अपनी आशीषों में बनाए रहे, आमीन। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, सदाचार। समुपदेशक की पुस्तक में सुलेमान का अंतिम प्रयोग सदाचार के विषय पर है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, किस प्रकार की विचारधारा का मनुष्य सोचता है कि वह अपने परिश्रम से स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है? ए, सदाचारी, बी, वैज्ञानिक, सी, भौतिकवादी, डी, समाजवादी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।